दोस्तों राम राम नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों। आज आ रही है आंधी। रात कम से कम 8 बजे के बाद आंधी चली पूरी तेज, और धूल, इतना पूरा माहौल धूल में हो गया। और फिर बूंदा पड़ गई। और अभी भी देखो पेड़ किस तरह हिल रहा। और मैं घास पानी तो कर दिया, घास घेर दिया। अब जाकर काट दूँगा दूध और बाट देख रहा। नींद देर हो गए, मैंने सोचा आज व्लॉग की शुरुआत यहीं से करते हैं। घुस जाए से काफ़ी टाइम लग गया। इसका एक बछड़ा था, वो बेचारा, उसकी सुंडी पक गई थी और फिर उसका इलाज चला। और इलाज चलने के बाद वो बच नहीं पाया, तो फिर अब जा इस तरह ही पहुँचाना पड़ा है ऐसे। पहुँच जा माता। अरे अब तो राशन बढ़िया मिल रहा है खाने पीने का। तो जी मैं दूध निकाल लूँ और फिर देखता हूँ। आज खेत में जाना पड़ेगा, पेड़ टूटते होंगे। और बारिश में फिर आंधी में आम भी टूटते होंगे आज। फिर अब की बार तो राम जी ने सोच लिया अब खाली कर दो बाग, ये धरती को मिलेंगे सारे। तो जी पहुँच गया। देखो अगले थन इसके बड़े, पिछले छोटे। दोस्तों तुम सोचते होंगे भाई इसमें तो ये दूध काटना भी आ गया है, ट्रैक्टर भी आ गया है चलाना। तो दोस्तों मैं बता दूँ, दूध काटना मैंने सीखा था। हमारे यहाँ डेयरी थी यार, और देखेंगे घासवाड़ी यह पूरी लंबी। इसमें कम से कम हमारे 28-30 भैंसा रखी पापा जी ने। तो हम छोटे छोटे थे और सारे भाई थे, हम 10 चले, सबने सीख लेता दूध काटना। और उसके बाद तो अभी मौका मिला मुझे काटने का। मम्मी की तबीयत ऐसी रहेगी। एक बात है, मजा आता है दूध का। अरे ये तो अमेरिकन है, इनकी धार हो खोखी। इसका दूध एकदम कम हो गया, 1 साल से ऊपर दूध दे रही है। 2 बार भरवा भी ली, फिर कर ली, अब तीसरी बार भरवाएगी। देखो अब जा रहेगी तो बढ़िया, वरना दूध तो बेचारी दे दे, हमारा काम करता है। गर्मी इतनी हो रही है, गर्मी का सबसे ज़्यादा असर पड़ा है गाय पे। कोई भी डंगर हो, दूध उसका घट हो जाए एकदम। ओम को बिठा दियो, वो भी स्कूल में जाएगा। आज पेपर है क्या ओम का? हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप? और ओम तो भी आया, उसका गुड मॉर्निंग करो। अच्छा जी, सिवाय चला गया है स्कूल में, और ये आज नहीं गया क्योंकि बारिश हो रही है। और जो सड़क पे पुल बन रहा, वहाँ पे मिट्टी से बारिश में बेकार हो जा बिल्कुल ही, तो इसलिए ये आज नहीं गया। आपको दिखा देती हूँ शाम से क्या हालत हो रही है यहाँ पे। ये देखे जी, शाम से के टाइम से ही हवा आ गई थी और आंधी बहुत ज़्यादा आई। आज फिर से काफ़ी नुकसान होगा बागों में। और ये देखे बारिश भी आ रही है और सारे को कैसा हुआ पड़ा। यहाँ पे तो मैंने वाइपर मार दिया था, साइड में कूड़ा इकट्ठा कर दिया। और ये देखिए कितना इकट्ठा हो रहा आंधी का। इतना कहीं और से तो आता नहीं होगा जितना हमारे पेड़ से ही आ जाए। ये निम्बोली का सारे में जा रहा। और मैंने सारे का गेट बंद कर दिए थे, कमरों के भी सारे। और फिर भी ये देखिए नीचे को कितना चला गया। सारी विंडो सब बंद करके रख दिए थे मैंने। और झाड़ू नहीं बेटा, अभी नहीं, ये नहीं लगा रही, अभी मैं अपने आप लगा दूंगी। ये देखिए, ये कूड़ा देख के 100 कोट का भी झाड़ू उठा के ले आया। बाबू मैं लगा दूंगी अपने आप, चलो आप दूध पी लो ब्रूस करके। है ए बेटा। और ये भी बैठ गए इधर। मैं तो मिल लिया था, दूध काटता हुआ। दूध निकालते हुए, वो तो सब तो पहला काम है उठते ही। और बारिश तो इतनी हुई नहीं, कमी हुई बारिश तो। अब आ रही है, इतनी रात हुई होगी थोड़ा ही गिल्ला, और इतना ही है बुरा, कोई कोई बूंद आ रही। बादल तो हो रहा, पर जा कहीं पर तो हुई होगी। बिजली भी इतनी जबाल ली थी रात, बहुत ज्यादा। तो जी लग जाता है आज तो 1 घंटा लग जाएगा झाड़ू लगाने में ही अपने काम पे। और दूध मैंने ये छान के रख दिया, इसको मैं भी, ये बूंद सी रुक जाएंगी। कोई कोई या फिर टॉवल रख के सर पे, तो मैं इसको रख के जाऊंगी छत पे। और मैंने नाश्ते में तो अभी मैंने आलू की सब्जी और रोटी बनाई है। पापा जी खा के
चले गए। तो जी नाश्ता करके अब लग जाते हैं अपने काम पे। मैं करूँगी यहाँ पे साफ सफाई और ये दिखाएंगे आपको खेत में जाके क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं। इतनी तेज हवा चली, बारिश हुई। जाओ फिर आप देख जाओ। बंदर भी आ लिया सुबह। आप तो बारिश से भी रुक गए, बंदर तो आ ही रहे हैं। ये चले जाएंगे, मैं भी दूध रखूंगी। हाँ बेटे इतनी तो बारिश नहीं हुई, फिर दोबारा जाना पड़ेगा नहीं तो। चलो आओ भाई आओ, चले गाँव में जाओगे आप भी? गंडू अभी रोन लग जाएगा जाने के लिए। चलो भाई चलो। तो दोस्तों मैं आ गया गांव में और मैं लेकर आया दां। ये इसलिए है, मान ले लकड़ी लुकड़ी काटने के लिए। कोई पेड़ वगैरह गिर रहा होगा, देखूँगा आंधी में, रास्ते में पड़ा होगा, इसे साइड में कर दूंगा काट पाट कर। और फिर फावड़ा मका कोई पेड़ा झुक रहा होगा, सीधा कर दूंगा। वह चेरी जोन सी हमारी ज़मीनी थी, उसमें देखूँगा, उसमें शायद करंट सा आ गया हो, क्योंकि वह 2400 रुपये का बीज था महंगा। और खेत फिर सूखा निकल गया, ज़्यादा दोपहरी में बोया गया बीज वो, तो उसकी जो गील थी वह ख़त्म हो गई थी शायद। तो अब जो देख लूँ मैं क्या ढंग है। ये बोरिंग पंखा ये देखेंगे, ये ट्वेल ये खुल रहा था, ये पापा जी आए थे कल परसों, किसी को लगा के ये बांध के, ये टूट रहा पड़ोसी का पेड़। ये देखो तो दोस्तों ये देखो नज़ारा क्या शानदार है आज खेत के। मोटी मोटी लकड़ी टूट के गिरी सूखी। और ये एक देसी का पेड़ है आम का। ये पहले तो दिखन था, यहाँ पेड़ थे मोटे मोटे दूसरे पड़ोसी के। और एक खुशी की बात ये है दोस्तों, देखो यह जो हमने ज्वार बोई थी, ये तो बीज पड़ा ऊपर, ये बीज ऊपर पड़ा या ज्वार है, इसे कर देता हूँ। खुशी की बात ये है, देखो ये मोड़ने लगी, देखो अब जा जमारी है क्या है। ये देखो जी, ये जमार हमारी जमने लगी, ये है। और अब जब बूंदा पड़ गई है सारी ऊपर आ जाएगी, भगवान ने चाहा। मैं सोच रहा, मैं देखी एक जगह बस जमार जम गई भाई, ये कई दिन हो गए, घास हो जाएगा डंगरों का। तो आगे देख लूँ क्या स्थिति है, पेड़ वगैरह तो नहीं गिरा कुछ। और ये कि निकाल लेते हैं जी मैंने, ये 8-10 बीघे का आएंगे। अब ये कूड़ काट देते, मगर इसमें मक्की बो दूँगा। वो मक्की बोई नहीं गई अब तक, मजदूर लगा के फिर एक दिन का काम है। इनमें कूड़ों में एक एक बुलांद पे बीज बो देंगे मक्की का। ये देखो इस पर केला ही आम आ रहा, ये राम केले का पेड़ा, केला ही आम आ रहा। और वह टटीरी जो मैंने दिखाई थी दोस्तों पिछली वीडियो में, वो भी देखूंगा कहाँ है आज। टटीरी की ये खास बात है भाई, वो ज़मीन पे ही अंडे दे। पेड़ अब तक तो भाई सही है सारे इधर थे। वो देख लो ये झुकरा अमरूद का पेड़, आल बड़ा कर दी भगवान जी ने खेत में। 10 तो रानी पैर, लेकिन ठीक। ये भी रस्सी बंधेगी इसमें, ठीक है जी। आज तो मैं पेड़ सही खड़े बिल्कुल। ये वाला झुकरा देखो सामने वाला, अंकड़वा लगा तो रखा है इसमें, हट गया ये तो। और आम का भी झुक गया वो तो, ये हट गया इसका तो। और ये देखो कितना, यह है मुसीबत। जैसा सही करूँ मैं,
लो जी, ये तो अमरूद का तो मैंने कर दिया, लेकिन अभी गारंटी कुछ नहीं, हवा चलेगी ये दोबारा भी गिर सके। माटी इस पर लगानी पड़ेगी बढ़िया, वो ज़्यादा ही टाइट हो रहा, वो तो होने का नहीं। ये क्या है, ये भी झुक गया दिखे, देखो। हाँ, ये वजह से भी सही करूँ। तो दोस्तों, वो रिवर टिटरी जोड़ा है ये यहाँ, देखो लुक लुक के जा रही। इसका अंडा देखेंगे, एक ही है, एक और दे दिया। आमतौर पर 2 दे हुए हैं अंडे, ये रखा जी इसका। और यहीं है, आसपास ही होगी कहीं, देखिए अभी वहाँ थी। ये देखो जी, रखा चितकबरा सा है बिल्कुल, एक ही है। उस दिन मैं ट्रैक्टर लाया, उस दिन पंख फैला लिए थे इसने पूरे, टिटरी ने। कभी ये फोड़ दे, मेरा ध्यान पड़ गया, लेकिन उससे पहले जब पेड्डे मैंने साफ किए तब दिखे नहीं हो, इसने बाद में ही दिए शायद। ये देखो, बाजा बाजा अमरूद मोटा हो रहा, पूरा फल आ रहा। देखेंगे बिक गया तो अब की बार भाई, ये बग भी का नहीं अब तक। ऐसे ऐसे टोले भी पड़े यहाँ, बाहर गया तो जी। हाँ, तो ज़्यादा स्थिति ख़राब नहीं है। और ये 1 बीघे की अलग पट्टी, ये भी निकल लगी इसमें भी जमार। ये ठीक हो गया, भगवान की दुआ था। माफ भाई, मेरा तो सोच रहा था मका जमती नहीं दिखे। एक ही हो, इसकी कंची काट दूँगा। ये यहाँ पड़ा कहाँ भी, लेकिन फिर ऐसा ठा के कोई ट्रैक्टर लाऊंगा उस दिन ले जाऊँगा, पड़ा रहने दो। पहले क्या था काशकारी में दोस्तों, ये सरकारी कूल है यार। पहले रजभाई नहर जो चली थी, नहर में से रजभाई कट रहे थे, और इसमें पहले जो खेती होती सारी की सारी रजभाई के पानी से होती, यानी कि नहर के। तो अब जा देखो पानी कहाँ है, पानी का लेवल कहाँ है। यहाँ बिजली तो है नहीं मेरे पास, ट्रैक्टर लगाना पड़ा है यहाँ पे, बोरिंग पे दिखाऊंगा मैं। ये जो जिसकी बात कर रहा था मैं, पंखा बांधा पापा जी ने। और इसे हमारे खेत को भरने में कम से कम, ऐसा ट्रैक्टर था वो तो थोड़ा कम पिया था, मतलब 1 लीटर से कम डीजल लेता था 1 घंटे में। ये है टाफी है, ये थोड़ा उसका उससे ज़्यादा है, लेकिन बस इसमें सहूलियत ज़्यादा है। सेल्फ मारना नहीं, सेल्फ मारो हत्ती नहीं मारनी पड़ती। और कम से कम 2000 रुपये का तो डीजल लगे ही लगे एक पानी में। और गर्मियों में कम से कम ये मान के चलो 1 महीने में 2 पानी चाहे ही चाहे खेत को। अगर इसमें धान लगा लें फिर तो पानी पे तो हटा ही ना ट्रैक्टर, क्या खेती कर ले किसान, क्या बचा ले। ये कराया था जी हमने। और ये कुआं है, ये पंखा निकाल के हमने सही करवाया। और ये गड्ढा देखेंगे, यहाँ कुछ ना कुछ पाइपलाइन या फिर कनेक्शन हो जा, साझे में हो जा आस पड़ोस के सबके। ये यहाँ पड़ोसी का है, आपने पहले भी देखा होगा। तो सिंचाई की व्यवस्था की बात है, ये सोचने वाली बात है। पानी अब जब कहाँ चला गया, वो नहर में भी कम पानी आ रहा। ये रजवाए भी बरसात में तो आ जा, या वैसे साल में कभी कभी। और जब से गवर्नमेंट बदली तब से तो आने भी लगे नहीं, पहले तो कई कई साल से बंद पड़े थे। अपना किसान अपने भरोसे, पानी का किस तरह करना है, बस बुरा हाल था। तो अब जा तो है बिजली कनेक्शन वगैरह हो रहे, इंजन भी रख रखे थे पहले लोगों ने बिजली का। हो खेत में, मान लो ये खेत है मेरे पे, आस पड़ोस के साझे में हो जाए, बिजली का बिल आवे जब साझे में जोड़ नहीं पड़ता, वरना वैसे भी फिर किराए पे चलाओ या फिर लिहाज में चलाओ दूसरे के। औड़ा बांध दूँ मैं इसमें। अब जब देखूँ दूसरे खेत में जाके, तो मैं आ गया भाई दूसरे बाग में। इस तरह पड़ा आम, जिस तरह
बेर बार मिल जा बड़े हुए नीचे। पूरा तैयार है। अरे ये रात का ही गिरा होगा, बांध देगा। इनकी सब्जी बना लो, ये लेके जाऊंगा मैं। यहाँ रख दूँ रास्ते में, तवा ठा लूँगा। चौसे गाए पेड़। आंधी पे आंधी, आंधी पे आंधी आ रही है भाई। यहाँ सुबह ही आ गए थे अम्बे चुगण। ये देखो कट्टे भरे धरे। छोटू किसके भर रही है तुम? किसके भर रही है? क्या कट्टे हुए? पेड्डा पाड्डा तो नहीं टूट रहा इनका, कोई देखा हो? 9 कट्टे भर गए अब से पहले, और अभी ये चुगी रहे। कच्चे आम या मंडी में जहाँ चटनी वटनी या सब्जी बना लगे तो बहुत गुठली आ गई ना। कम से कम अगर चौसे की लगा हुआ भाई, चौसा अगर चौसा बिक जाए तो 2,000 रुपये तक की सीडी बोल रहे हैं उसमें। 16 या 18 या 12 एमबी की सीडी हो गई छोटी, तो 2,000 रुपये तक की बिक जाए। कितना तगड़ा नुकसान है, ये आइडिया लगा लो आप। और जब मंदा हो, आम ज़्यादा हो, तब वही फिर जुत्तो कटे, फिर ये डाल ली मैंने। तो चलो अब जा दूसरे खेत में, फिर मुझे काटना जी घास। बाग ही है वो भी आम का। तो मैं आ गया जी खेत में, यहाँ पे काटनी चेरी। बैठे चाचा जी देखो, पूछ लूँ तो पेड्डा पाड्डा तो नहीं गिरा आपका कोई? कड़ू आज भी आ रहा पेड्डा जंगवा रही मगर। हेलो जी, तो जी मैंने सारे कमरों की बेडशीट तो झाड़ दी, और अब मेरे पास रह रहा है झाड़ू लगाना। और ये वाली भी रह रही है भी झाड़नी, इसको झाड़ देती हूँ और फिर लगा देती हूँ सारे में झाड़ू। अभी भी हवा तो चली रही, देखती हूँ कैसा होता है। कूड़ा इकट्ठा इधर उधर भागता रहता है। पान ने तो रोज खाने का काम ले रखा रही है ओम, तो आपने सुबह भी देखा झाड़ू उठा ली थी, अब मैं झाड़ू लगा रही, अब फिर से उठा के ले आया। ये मेरी हेल्प करा रहा था, स्कूल तो गया नहीं था नहीं, बोला मम्मा जी मैं भी करूँगा कर देता है। अगर ये बेड शीट इकट्ठी हुई रहती है तो उसको सही कर देता है ये। और मैं इसको बोली नहीं बेटे ये आपका काम नहीं है, मम्मा का है। तो ये बिछाने के बाद बेड शीट में ही मम्मी का ड्रेसिंग ये भी गंदा हो रहा था, तो मैं इसको भी साफ़ करने लगी थी कॉलिन से। और ये बोला मम्मा जी मैं कर लूँ, मैंने कहा नहीं बेटे आपसे नहीं होगा, आपका हाथ नहीं जाएगा वहाँ पे। वो बोल रहा था मम्मा जी मुझे दे दो, मैं टेबल साफ़ करूँगा। तो मैं फिर इधर झाड़ू लगाने लगी थी। और साथ ही अलमारियों में भी सामान इधर उधर बिखेरा हो जाता है, तो ये भी लगाती रहती थी मैं, झाड़ू लगा रही। और ये चाह नहीं पा रहा था, हवा आ रही थी, तो फिर बैठ के निकालना पड़ा मुझे सारा सामान ही है। और खाट के पीछे भी हमारे मतलब ये है कि वैसे तो कूड़ा इतना आता नहीं बाहर का, तो हमारे तो पेड़ का इतना ज़्यादा आ जाता है, बहुत ज़्यादा। ये नबोली है, अब ये पक के खिल रही है, तो इनके अंदर से पत्तियाँ सी निकलती है, थोड़ी सी भी हवा चलेगी तो आ जाता है। और मैं लंबे से हाथ से, क्योंकि हवा चल रही थी, ये पीछे ही उड़ के जा रहा था, बैठ के ही साफ़ कर रही थी, क्योंकि फिर ये अच्छे से चला जाता। और ये तो पहले से ही लेके आया हुआ था पेपर वगैरह यहाँ पे इधर वाले सोफे वाले कमरे में, तो बोलने लगा कर दो। फिर मैं कहा चल आप पे सो नहीं पाएगा, तो मैं कर दिया था ये टेबल साफ़। और ये भी लगा ही रहा, सोफों पे भी धूल सी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो ये सब साफ़ करके मैं। और ये बोला मम्मा जी इस पर तो मैं ही करूँगा बिल्कुल, ये मेरे को इस पर अपना हाथ नहीं लगाने दे रहा था, लगा पड़ा था पहले टेबल साफ़ की, फिर अभी ये साफ़ कर रहा था। और ये टेबल जो कंप्यूटर वाली है ये भी साफ़ करके मैं फिर झाड़ू लगा दूँगी। और यही है, बहुत ही धूल आ जाती है। अगर इस पेड़ को कटवा दे तो फिर छाँव की यही है, छाँव नहीं आएगी। नीचे गाय हैं उनके ऊपर छाँव भी हो जाती है। और यही है, एक पेड़ तो चाहिए ही है भाई ऑक्सीजन मिलने के लिए, तो ज़रूरी होता है लगाना, तो इसलिए हम इसको नहीं कटा रहे। पहले हमारे यहाँ 2 पेड़ थे, एक इधर की साइड था जिधर हम गुस्से पाते हैं, और वो की बार हमने कटवा दिया, बस एक ही बचा हुआ है। ये बार वाला शीशा भी मैंने साफ़ कर दिया था, और ये इधर वाले रूम में भी आ गई थी मैं, तो मैंने इधर भी
अभी ड्रेसिंग साफ़ किया, बेड साफ़ किया। और ये इसको देखिए, दोनों को ही इसके पापा बोले थे मेरी टांग में दर्द हो रहा तो मेरे टांगों पर चल लो, तो ये दोनों ने लाइन बना रखी थी चलने की। तो ये खेल भी रहे थे और उनके साथ साथ टांग भी बिछ रही थी। तो ये देखिए आज कूड़ा भी इतना सारा, पूरी थाली भर गई कूड़े की, बिल्कुल दबा दबा के इतना सारा निकला, बहुत ज़्यादा। आंधी तूफान से तो इतना परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा। कितना ही जब आते जब भी गेट भी बंद कर देती हूँ तब भी इतना ज़्यादा आता है। तो फिर मैं बाहर सारे कोई पानी डाल के वॉश बेसिन और वैसे ये चौक में भी पानी डाल कर अच्छे से तो वाइपर मार दूँगी। और वाइपर यही है, उधर की साइड किचन में भी मैंने पोछा लगाया और ये कमरों में भी लगा दिया था। बस फिर मैं बाहर ये लगाने लगी थी। आज मैंने वाइपर से नहीं लगाया, हाथ से ही लगाया, क्योंकि हाथ से अच्छा लगता है। और ये नानी जी आ गई थी, ये प्रसाद देने के लिए आई थी। ये शायद कहीं बोल रही थी, मेरे याद नहीं कहीं कहाँ गई थी। तो ये घर पे प्रसाद देने आई थी, मैं उनको बोल रही थी नानी जी आ जाओ, बैठ जाओ। मैं कह रही थी नहीं, मैं अभी सब्जी लेके जाऊँगी, लेट होने लग रहा है। तो ये मैं नलके पे भी पानी डाल के यहाँ पे भी अच्छे से वाइपर मार दूँगी और ये सूख जाएगा। और बच्चे तो पूरे खेलते ही। तो जी इसको सिखाया जा रहा है अभी ए लिखना, BCD। इसको आते नहीं लिखने, अलग से पेंसिल तो फेर लेता है सबके ऊपर अगर डॉट लगा कर दे दो। इसको सीखने में अभी बहुत टाइम लग रहा, रोज सिखाते हैं फिर बोलता है कैसा करूँ कैसा करूँ। और ये भी इधर कर रहा लन अपना। लन क्या कर रहा, ले बैठा, लन तो कर ही नहीं रहा, नहीं है ना। मौसम तो अब तो ठीक होगा, पर सुबह ही हो रही थी बेकार। आज तो बारिश भी 2 बार आई, यहाँ तो फिर भी इतनी नहीं आई। कहीं कहीं पर तो ओले भी पड़े और काफ़ी नुकसान होगा, पेड़ वेड़ टूट गए। तो यहाँ तो इतनी नहीं आई, फिर भी वहाँ को देखते हुए। तो जी बच्चे मांग रहे दूध, मैं इनको दे देती हूँ दूध। और कल मिलेंगे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राम राम जी।